गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। मैंने आपको ये लेसन शुरू करवाया था गलता लोहा। बहुत अच्छा लेसन है, आप रीड कर चुके हो इसको कंप्लीट। 2 बच्चों की बातें हैं इसमें, 2 बच्चों के बारे में बात है। जो जाति भेदभाव था उस समय, उसको भी दिखाया गया है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको फिर भी आ ही गए होंगे समझ में, लेकिन ये एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख कीजिए जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। उत्तर देखिए कि जिस समय धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने जबान के चाबुक लगाते हुए, जबान के चाबुक मतलब मुंह से कुछ ऐसी बात कहना जो चाबुक की तरह लगे। जो चाबुक से चोट होती है वो हृदय में चाबुक से चोट तो बाहर लगती है, लेकिन जो हृदय में चोट लगे उसकी, कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। यह सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। उन्होंने बचपन में ही अपने पुत्र को धोखनी फूंकने और साल लगाने के कामों में लगा दिया था। मतलब अपना ही काम सिखा दिया था, जो लोहार जाति का काम होता है, तो उसके पिता ने उसको शुरू से ही वही काम सिखा दिया। तो वो वही बात कह रहे हैं कि उसके जो मास्टर हैं त्रिलोक सिंह, वही बात कह रहे हैं कि तुम्हें अब वो काम आ गया है तो तुम अब पढ़ाई नहीं कर सकते हो, हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है। वे उसे धीरे धीरे हथौड़े से लेकर गन चलाने की विद्या सिखाने लगे। इसलिए उपयुक्त प्रसंग में किताबों की विद्या और गन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। सेकंड क्वेश्चन है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों नहीं समझता था प्रतिद्वंदी, जबकि वो एक अपोजिट थे। वो इंटेलिजेंट था मोहन और धनराम नालायक था। उसको पीटता भी था वो मास्टर के कहने पर, परंतु फिर भी वो उसको अपना द्वंदी नहीं समझता था, मतलब उससे शत्रु नहीं समझता था। धनराम के मन में नीची जाति के होने की बात बचपन में ही उसे ही बिठा दी गई थी। दूसरे मोहन कक्षा में सबसे होशियार था, इस कारण मास्टर जी उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। तीसरे मास्टर जी कहते थे कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उसका नाम रोशन करेगा। उसे भी मोहन से बहुत आशाएं थी। किसे? अब यहाँ पर उसे है कि धनराम को भी मोहन से बड़ी आशाएं थी। इन सभी कारणों से वह मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता था। 1-2 लाइन और ऐड कर सकते हो आप इसमें, जो आपको ठीक लगती है। धनराम को मोहन के लिए व्यवहार पर आश्चर्य होता है, और क्यों? मतलब देखो किस प्रकार के व्यवहार पर उसको आश्चर्य होता है और क्यों होता है। क्यों? मोहन ब्राह्मण जाति का था और उस गांव के ब्राह्मण शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते नहीं थे। यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के खिलाफ समझा जाता था, विरुद्ध समझा जाता था। मतलब जो लोहार जाति का है वो मोहन को बैठने के लिए अगर कहता तो वो कहना भी जो है उनकी मर्यादा के खिलाफ था, कि वो ब्राह्मण जाति का, तुमने उसे बोल कैसे दिया कि हमारे साथ में बैठ जाओ। इस प्रकार से मोहन धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी काफ़ी देर तक बैठा रहा। इस बात पर धनराम को हैरानी हुई। उसे अधिक हैरानी तब हुई जब मोहन ने उसके हथौड़े से हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोटें मारी और धोखनी फूंकते हुए भट्टी में लोहे को गर्म किया और ठोक पीट कर उसे गोल रूप दे दिया। मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र होने के बाद निम्न जाति के काम कर रहा था। धनराम शक्ति दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। लेखक ने मोहन के लखनऊ प्रवास को उसके जीवन का एक नया अध्याय इसलिए कहा, यहाँ आने पर उसके जीवन बंधाई लीक पर चलने लगा। वह लीक यानी कि रूटीन पर चलने लगा।
वह सुबह से शाम तक नौकर की तरह काम करता था। नए वातावरण व काम के बोझ के कारण मेधावी छात्र की प्रतिभा कुंठित हो गई, यानी कि बेकार हो गई। उसके उज्जवल भविष्य की कल्पनाएं नष्ट हो गई और उस अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसे कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने पड़े। उसे कोई काम नहीं मिल सका। देखो, पढ़े लिखे उनको भी कोई मतलब उसकी सुटेबल काम नहीं मिल सका। मास्टर त्रिलोक सिंह, 5th क्वेश्चन है कि किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा और क्यों? जब मास्टर धनराम तेरा का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने व्यंग्य वचन कहे, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, रे विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। लेखक ने इस व्यंग्य वचनों को जबान के चाबुक कहा है। चमड़े की चाबुक शरीर पर चोट करती है, परंतु जबान की चाबुक मन पर चोट करती है। यह चोट कभी ठीक नहीं होती। इस चोट के कारण धनराम आगे नहीं पढ़ पाया और वह पढ़ाई छोड़कर पुश्तैनी काम में लग गया। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है किसने किसको कहा है। तो इतने ही बहुत हैं क्वेश्चन। बिरादरी का यही सहारा होता है। फिर भी आप देख लो किसने किसको कहा था। यह वाक्य मोहन के पिता वंशीधर ने बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कहा था। किस प्रसंग में कहा? जब वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के बारे में चिंता व्यक्त की तो रमेश ने उससे सहानुभूति जताई और सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे ताकि वह शहर में रहकर अच्छा पढ़ लिख सके। आते नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये रहने दो। जितने क्वेश्चन मैंने समझाए हैं वो आपने कॉपी में लिखने और याद करने। ओके, थैंक यू।